ठीक है, बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड balance amount received on 7th September 2020. What is the TOS of service? TOS means time of supply of service. Value of services rendered is 1,18,000. Date of issue of invoice. ये important है ना? Invoice date 5th September. 5th September is important. Advance received is 20,000 on 20 August 2019. Balance amount received, date of receipt of payment आपका आ गया 7 September 2020. What is the TOS of service? Time of supply of service. Value of services rendered is 1,18,000. Date of invoice is 5th September. And तो हम लोग को 5th September पे 98,000 डालना है और बाकी 20 अगस्त को 20,000 का दिखाना है. This is TOS. Invoice issued within 30 days. Date of invoice or payment, whichever is earlier. तो इसमें पेमेंट डेट अर्लियर है, इसमें पेमेंट डेट अर्लियर है. डेट ऑफ इनवॉइस I/P, invoice and date of payment. Ma'am, 20th August is the advance received date. Yes, advance received date है, लेकिन पेमेंट जो है ना, पेमेंट डेट हम लोग को लेना है इसको 20 अगस्त. इनवॉइस डेट पे 5th September डालना है. TOS will be 5th September 2020. 98,000 and 20th August will be 20,000. ऐसा टेक्स्ट बुक में ही दिया है. मैम, सो हम लोग को जो बैलेंस रिसीव हुआ है वो वाला डेट कंसिडर नहीं करना है, वो डेट नहीं कंसिडर करना है. 20 अगस्त का जो डेट है उस पे हमने एडवांस रिसीव किया, वो डेट पे. ठीक है, और 5th September इसलिए लिया है क्योंकि I/P इनवॉइस डेट आपका है 5th September और बैलेंस पेमेंट डेट है 7 September. तो whichever is earlier, invoice date 5th September / 7th September, whichever is earlier. तो ये वाला अर्लियर है.
This is 5th September, so we will consider time of supply of service 5th September 2020 98,000 and 20th August 2020 20,000. Okay. सप्लाई ऑफ सर्विसेज में एडवांस का डेट भी कंसीडर किया है, एक मिनट रूल्स वापस से देखना पड़ेगा. Date of services in case where due date एडवांसेस इसमें लिखा हुआ है एडवांस अप टू 1000 in excess of 1000 that date is considered. Taxes payable on any advance received on a supply of services section 13. सर्विसेज में एडवांस का इन लोगों ने कंसीडर किया है डेट. नेक्स्ट December 2020 date on which payment is received. Date of actual supply of service. Date of actual supply of service 10th of November 2020. Date of issue of invoice, date of payment received, date of supply of service. अभी पहले देखो 30 days के अंदर अंदर इनवॉइस इशू किया है क्या? 30 days कभी होगा कंप्लीट? ये 20 days नवंबर के हो गए और 10 days यहाँ पे 20 और 10 10th of December होना चाहिए, मतलब आफ्टर 30 days इनवॉइस इशू किया है. एक बार वापस बताती हूँ, सर्विसेज कभी दी है उसमें 30 days प्लस करो. 10th of December को इसको इनवॉइस इशू करना चाहिए था लेकिन नहीं किया है, तो आईपी से कंपेयर नहीं करेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट कंपेयर नहीं करेंगे. क्या कंपेयर करेंगे? एस और पी. आई और पी कंपेयर नहीं होगा क्योंकि विद इन 30 days नहीं है. विद इन 30 days नहीं है तो हम लोग क्या कंपेयर करेंगे? डेट ऑफ सर्विस एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर 30 days.
कंपैरिजन छोड़ो, यहाँ पे लिखो डेट ऑफ सर्विस ऑब्लिक डेट ऑफ पेमेंट received S/P, whichever is earlier. WE is whichever is earlier. चलो बताओ, डेट ऑफ सर्विस है 10th of November ऑब्लिक ओके 10th of November 2020. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डेट ऑफ इनवॉइस 30 जनवरी 2020. रिवर्स चार्ज क्या होता है बताओ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. एक बार वापस समझाती हूँ, यहाँ पे सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं होता है, सप्लायर नॉट रजिस्टर्ड, सप्लायर नॉट रजिस्टर्ड. तो कौन रजिस्टर्ड है? सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन रेसिपिएंट जो सर्विसेज ले रहा है वो तो रजिस्टर्ड है ना. लिखो रेसिपिएंट
is registered. Recipient is registered. Supplier not registered, recipient is registered. तो टैक्स किसको भरनी है? जो रजिस्टर्ड है. इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. वैसे तो सप्लायर टैक्स भरता था, कलेक्ट करता था. सप्लायर वाज रजिस्टर्ड, ही वाज कलेक्टिंग टैक्स इन नॉर्मल केसेस. बट नाउ द केस इज सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड, हेंस मैन्युफैक्चरर या जो भी रेसिपिएंट है, अगर रेसिपिएंट मैन्युफैक्चरर है तो उसको भरनी है. रेसिपिएंट कस्टमर है तो कस्टमर को भरनी है. जो रजिस्टर्ड है रेसिपिएंट, उसको भरनी है टैक्स. डेट ऑफ इनवॉइस इज 30 जनवरी 2020. डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड 10/2/2020. डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस 30/1/2020. एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन रेसिपिएंट बुक्स. अभी रेसिपिएंट वैसे भी टैक्स भरने वाला है, तो पेमेंट की डेट को, पेमेंट रिसीव्ड जो है वो अलग है. मैं बैफ क्यों आ रहा है? टाइम पड़ा है ना. यहाँ पे क्या दिया है? डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड. रिवर्स चार्ज का देख लो इधर. रिवर्स चार्ज का ये गुड्स है कि सर्विस है? सर्विस है. Date of payment 60 days from the date of invoice, whichever is earlier. RCM में रूल पढ़ लो. डेट ऑफ पेमेंट 60 days from the date of invoice. पढ़ा रूल? रूल दिख रहा है? आरसीएम के नीचे लिखा हुआ है. यही रूल हमें अप्लाई करना है. डेट ऑफ पेमेंट 60 days ऐड करो. अभी 60 days ऐड करो. किसमें? इनवॉइस में 60 days प्लस करना है. 180 days. ये जनवरी है, 30th of जनवरी प्लस 6 करोगे तो 30th of जुलाई. सीधा मैं ऐड कर देती हूँ. डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 10/2/2020. Oblique 60 days from the date of invoice. 30. इसमें 1 + 6 कर दो तो 7 हो जाएगा. 37/2020. Whichever is earlier. WE. Whichever is earlier. Ten to 2020. US. Time of supply. ठीक है. Any doubts? TYBMS? नहीं ना. बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस के लिए भेजे हैं ना आपको ग्रुप में. पीडीएफ बना के भेजा है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. अनऑफिशियल ग्रुप में किसी ने भेजा है कि नहीं भेजा है? यस और नो. पीडीएफ मिला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का? जीएसटी उसी में से करवा रही हूँ. ओके, थैंक यू केतल.